आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। जब आज़ादी के में कोई आपका योगदान नहीं है तो किस मुंह से आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे थे, उनकी हत्या में भी आरएसएस का हाथ है। बलिया के सिकंदरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश में जब आजादी के लिए हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस समय सावरकर समेत जनसंघ और आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, देश के आंदोलनकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब देश की आजादी में इनका कोई योगदान ही नहीं है तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सावरकर पे निशाना साधते हुए कहा कि ये सावरकर और उनके जितने लोग थे उनके बैकग्राउंड में जाइए, इन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की है। ये तक कहा कि इन दलित, गरीबों और पिछड़ों अल्पसंख्यक को कोई हक देता तो उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। ये भी उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि सावरकर ने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, सरदार पटेल के बारे में अपनी किताब में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। वही अग्निवीर पे निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार में जितने मंत्री है, जहां जहां भाजपा की सरकार है और जितने लोगों ने अग्निवीर को प्लान किया, सेना के अधिकारी अपने बेटों को अग्निवीर बना करके उदाहरण पेश करे, तब मैं समझूंगा कि अग्निवीर में हमारे देश को जो कर्णधार है, जिसपे देश का भविष्य निर्भर करता है, इससे ऐसे लोगों का जीवन उत्तम हो सकता है। नहीं तो मैं मानूंगा कि भारत सरकार हमारे देश के बच्चों को अग्निवीर बना के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विपक्ष की सरकार बनने पे अग्निवीर में सुधार के सवाल पे उन्होंने कहा कि वो जब समय आएगा तो पता चलेगा, पर देश में कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है उसके हिसाब से जब काम होगा, कानून को तोड़ करके, कानून को मरोड़ करके जब काम नहीं होगा, तब हम विरोध कर रहे हैं कि जब समय आएगा तो उसका सही ढंग से जवाब दिया जाएगा। अपने संबोधन में कहा कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं था, वो लोग क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे। क्या बात करना चाहते थे, स्पष्ट करिए। मैंने ये कहा कि देश में जब आज़ादी के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे, उस समय ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। हमारे जो आंदोलनकारी थे, हमारे जो देशभक्त थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, मैंने ये कहा। और आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किस मुंह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं? जब आज़ादी के में कोई आपका योगदान नहीं है तो किस मुंह से आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये बात मैंने कही है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती है कि सावरकर और तमाम जो महापुरुष रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं और हम हमारे ही लोग थे। ये सावरकर जो लोग थे और उनके जितने लोग थे, उनके बैकग्राउंड में जाइए, इन लोगों ने अंग्रेजों के मुखबिरी की है और यहाँ तक कहा है कि अगर ये दलितों को, पिछड़े को, गरीबों को अगर कोई हक देता, अल्पसंख्यक को हक देता है, इससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। ये भी उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है। मतलब कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने मुखबिरी की थी? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ, निश्चित रूप से। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, क्या सभी लोगों ने मुखबिरी की थी? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सरदार पटेल ने लिखा है कि ये जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे थे, उनकी हत्या में भी आरएसएस का हाथ है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। ये सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से लिखा है। भी अग्निवीर को लेकर आपने बात की कि अग्निवीर का जो भाजपा के मंत्री हैं वो अग्निवीर में अपने बच्चों का
चयन करवाएं, उनकी भर्ती करवाएं, ताकि अग्निवीर अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो अग्निवीर पर कोई बड़ा फैसला नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भारत सरकार में मंत्री हैं और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, ये और जिन लोगों ने प्लान किया है, जो सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, वो अपने बेटे को अग्निवीर बना करके उदाहरण पेश करें। मैं समझूंगा कि अग्निवीर में हमारे देश के जो कर्णधार है, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, वैसे लोगों के जीवन उत्तम हो सकता है। नहीं तो मानूंगा कि हमारे बिहार के देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारत सरकार कर रही है, अग्निवीर बना करके। विपक्षी गठबंधन इंडिया कोई बड़ा फैसला लेगा अगर सरकार बनती है? वो तो समय आएगा तो बताएंगे, लेकिन देश में कानून के हिसाब से काम होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है, उस हिसाब से काम होगा। कानून को तोड़ करके, कानून को मड़ोड़ करके काम नहीं होगा। कानून के हिसाब से काम होगा। विरोध कर रहे हैं, समय आएगा तो उसका जवाब सही ढंग से दिया जाएगा, जिस तरह से अभी कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है, तो किस तरह नफरत की बात कर रहे हैं? कौन सी नफरत की बात कर रहे हैं? आपका मोटिव ये तो नहीं है कि यूसीसी और धर्म और पसमानदा मुस्लिम ये सब कुछ तो नहीं है? नहीं, हमारा कहना है आपस में मिल्लत चाहिए, प्रेम चाहिए। जितना सनातन धर्म मानने वाले का आदर हम करते हैं, उतना ही आदर हम करते हैं जो मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघर में पूजा करते हैं, गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। जितने लोग मंदिर में पूजा करते हैं, सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान इंडिया करके नफरत फैलाने का काम करती है। और नफरत से समाज नहीं चलता है, देश नहीं चलता।